नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में नजर आने वाले ये वो हाजी लोग हैं जिन्हें पहले हज कमेटी ने लूटा और जब हज करके वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट के ऊपर इनका सामान चोरी कर लिया जाता है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जब हज पे जा रहे थे तो सुविधाओं के नाम पर हज कमेटी ने इनसे 5-5.5 लाख रुपए लिए पर हाजी। फिर जब ये हाजी लोग मक्कतुल मुकरमा पहुंचते हैं तो सुविधाओं के नाम पे इन्हें कुछ नहीं दिया जाता। हाँ, इन्हें मक्का से बहुत दूर, अजीजिया से भी शायद थोड़ा दूर, 8.5-9 किलोमीटर दूर ठहराया जाता है। एक एक कमरे में 15-15, 16-16 हाजियों को भरा जाता है। कमरों में रखा जाता है नहीं, एक कमरे में 15-15, 16-16 हाजियों को भरा जाता है और 35 से 40 हाजियों के ऊपर एक लेटरिन, एक बाथरूम दिया जाता है। हाल ये हो जाता है कि पहले ही दिन वो लेटरिन बाथरूम भर जाते हैं और उनका गंदा पानी हाजियों के कमरे में आने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन हाजियों को मक्का में खाना खाने के लिए एक लंबी लाइन में लगना पड़ता था और उस लाइन में 55, 60, 65 और 70 साल के बुजुर्ग हाजी होते थे जिनको आधा आधा पौना घंटा लाइन में लगने के बाद जाकर के कहीं खाना मिलता था। इतनी सारी चीज़ों पर भी ये हाजी सब्र करके हज करके जब वापस लौटे और जब इंडिया पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे और वहां जाकर के देखते हैं तो इनका सारा कीमती सामान चोरी हो चुका होता है। इनके बैग जो हैं उन्हें फाड़ दिया जाता है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं, अभी ये कमेंट मत करना कि हाजी लोग जमजम ला रहे थे तो जमजम का पानी निकालने के लिए इनके बैग खोले गए। नहीं साहब, पहले हाजियों की बात सुनना, उसके बाद कमेंट करना, उसके बाद आगे बात करेंगे कि इन हाजियों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ इस तरह का सलूक या इस तरह की हरकत न हो। ये सारी बातें बाद में, पहले ज़रा हाजियों का दर्द सुन लीजिए। सिल्वर रिंग गायब है, 2 गोल्ड वही नोज पिन गायब है, 5 रिस्ट वॉच गायब है, बच्चों के टॉयज, 5 बुरके सब गायब है। और आपने ताला नहीं लगाया था? सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है मगर उसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक जब देखा उन्होंने चेन खोल करके पैसे खोल के सब कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गए। पूरा बैग ही ताला बैग ही नहीं आया भाई। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है और जो अभी ये फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो भाई वाले इंतजार कर रहे हैं। सर बताइए भाई 50 आदमी का सामान नहीं मिला। यहाँ देखिए 50 आदमी। तो ये क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई? जो भी छूटा, जिसके भी जो तोड़ा है उसके बाद बताइए। निकाल दिया, जानमाज निकाल दिया है, क्या निकला भाई? बुरके निकाल लिए गए, नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए। रखा था उसमें कुछ नहीं था, कोई पानी नहीं रखा, कोई पानी नहीं रखा, सारा सामान रियाल भी निकाल लिए। और क्या क्या निकाला गया? लगते थे सामान और कितने आइटम थे बताइए आप? पूरा जवाब भी सही नहीं दे रहे। बदतमीजी से बात करें 2 घंटे 3 घंटे से हम लोग फसल में कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई यहाँ पर है? सब भाग गए। आप लोग जब से आए कोई पार्टी वगैरह पूछा कि आप लोग हज मंत्री दानिश आए थे, फोटो खिंचवा के चले गए, कोई नहीं होता है। मीडिया वाले खड़े, उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। फोटो खिंचा के चले गए, मैंने उनसे कंप्लेन कही तो चले गए। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये तो अभी हाजियों की शुरुआत है आने की, अभी तो और भी बहुत सारी फ्लाइट आएंगी और इस तरह के आप बहुत सारे वीडियो देखोगे और वीडियोस में भी इसी तरह आपको परेशान हाल रोते हुए हाजी दिखेंगे कि हमारा सामान चोरी हो गया। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें अचानक होना शुरू हुई हैं। पहले किसी का थोड़ा सा सामान गया, फिर थोड़ा ज़्यादा सामान गया। पिछले साल भी कई हाजियों के सामान, बैग से सामान चोरी हुए, लेकिन मुसलमानों के लिए और हाजियों के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो अब तो चोर बाकायदा दबंग बन गए, अब तो उनके दिल खुल चुके हैं, अब तो वो हक समझते हैं शायद चोरी करना। आगे आप देखिएगा इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जहां हाजियों का सामान चोरी होता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे वक्त में हाजियों को क्या करना चाहिए? तो हाजियों को बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अपना कीमती सामान आप हैंड बैग में रखें, लगेज बैग में आप न रखें। और जो अपने अजीज़ व अकारिब के लिए आप गिफ्ट ला रहे हो वो वहाँ से मत लें,
आप वहाँ से लाओगे, महंगी गिफ्ट लाओगे तो वही आपका सामान चोरी हो जाएगा। आप अपने अजीज़ व अकारिब के लिए जो महंगा इतर हो गया या जो जान नमाज हो गई, एक काम करें, आप बॉम्बे से या दिल्ली से यहाँ आपको मिल जाएगा, आप यहीं से गिफ्ट और सामान खरीदें और वहाँ से जो आपको खरीदना पड़े वो अपने हैंड बैग में रखें, लगेज बैग में न रखें। दूसरी चीज़, हाजियों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ 5-5.5 लाख रुपए देकर के आप हज कमेटी में जाकर के वहाँ बेइंतहा परेशान होते हो, उससे अच्छा यह है कि आप 6 लाख रुपए देकर के किसी प्राइवेट टूर में जाया करो। अगर आप प्राइवेट टूर में जाएंगे, मानता हूं 50,000 या लाख रुपए आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, होटल करीब मिलेंगे, खाना वक्त पे मिलेगा, टूर का एक इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा जो आपको हज के अरकान अदा करने में मदद करेगा, एयरपोर्ट पे आपकी मदद करेगा। आपका सामान चोरी होगा तो कम से कम आपके लिए चीख चिल्ला करके आवाज तो उठाएगा। हज कमेटी में बैठे हुए लोगों के लिए आप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हैं, उससे ज्यादा आप उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपनी हिफाजत, अपने सामान की हिफाजत आपको खुद करनी है, क्योंकि आपके लिए खड़ा होने वाला, आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि जो अगले साल हज पे जाने की सोच रहे हैं वो इन 2-3 चीजों का ध्यान रखें। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।